बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। T20 वर्ल्ड कप जारी है। जूजू 24 अक्टूबर करीब आ रही है। पाकिस्तानियों के दिल तेजी से धड़क रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में मुकाबला भारत है, लेकिन अब तक की खबरें हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसलिए कि क्वालिफाइंग राउंड्स चल रहे हैं। 3 टीमें, टोटल 4 टीमों ने क्वालिफाई करना है, उसमें से 3 क्वालिफाई कर गई हैं। श्रीलंका क्वालिफाई कर गया है, बांग्लादेश क्वालिफाई कर गया है और स्कॉटलैंड भी क्वालिफाई कर गया है। लकीली गुड फॉर पाकिस्तान कि स्कॉटलैंड जो है वो क्वालिफाई करके पाकिस्तान के ग्रुप में आया है। तो अब पाकिस्तान को जो 7 नवंबर का मैच है वो होगा स्कॉटलैंड के खिलाफ, और अब नीदरलैंड या आयरलैंड, इन दो में से किसी एक टीम ने क्वालिफाई करना है। ज्यादा चांस लगता है आयरलैंड का, वो पता चल जाएगा कल तक। लेकिन अब एक और टीम ने आना है। तो यूं अब ग्रुप्स की जो फॉर्मेशन है उसमें यह है कि पाकिस्तान के ग्रुप में पाकिस्तान है, इंडिया है, न्यूजीलैंड है, अफगानिस्तान है, स्कॉटलैंड है और नीदरलैंड या आयरलैंड में से कोई एक होगा। बांग्लादेश दूसरे ग्रुप में चला गया है, श्रीलंका भी दूसरे ग्रुप में चला गया। तो यूं हम कह सकते हैं कि हमें निस्बतन आसान टीमें मिल रही हैं, ऐसा लगता है। बाकी तो एक्सपर्ट बताएंगे कि क्या होता है। बहरहाल आज भी मैचेस हुए हैं बांग्लादेश का, और बांग्लादेश ने आज हराया है पहला मैच पीएनजी को, पापुआ न्यू गिनी पता नहीं कौन सा भूल गए। और जो दूसरा मैच है ओमान वर्सेस स्कॉटलैंड, वो स्कॉटलैंड ने जीत लिया है 8 विकेटों से। पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से बहुत दिलचस्प खबरें आ रही हैं जिस पर अपने मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जो हमारे आज के मेहमान हैं, चूंकि बाकी सब तो जाहिर है हमारे रोजाना के पैनलिस्ट हैं और एक्सपर्ट्स हैं, हमारे आज की जो मेहमान शख्सियत हैं तकरीबन 11-12 साल उनको इस फील्ड में हुए, लेकिन उन्होंने 11-12 सालों में कई सालों का सफ़र बहुत तेज़ी से तय किया और आपने उनको हर फील्ड में देखा, एक्टिंग में भी देखा, इसके अलावा बाकी रोल्स में भी देखा और बहुत पसंद किया। मैं ज़ाती तौर पर इनके वालिद साहब का बहुत मद्दा हूँ क्योंकि वो बहुत ही एक ज़बरदस्त अदाकार के साथ साथ बहुत अच्छी शख्सियत हैं, बड़ी शफकत फरमाते हैं। मतलब हम लोग जब इस फील्ड में बिल्कुल ही नए नए थे और तब से वो जो है वो बड़े इस तरह हमसे मिलते थे कि हमें लगता था यार मतलब इतना बड़ा आदमी होके हमें इतनी लिफ्ट करा रहे हैं, और वो आज तक वैसा ही एहतराम का ताल्लुक है। लेकिन जो मैं इनका फ़ैन हूँ इस वजह से नहीं हूँ कि उस बाप के बेटे हैं, मैं इनका फ़ैन इनके अपने काम की वजह से हूँ। इन्होंने अपना नाम बनाया और इसका सबूत ये कि बहुत सारे ड्रामा सीरियल्स में आप इनको अभी भी देख रहे हैं। एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि अल्लाह ताला आगे भी बहुत सारी कामयाबियां दे। हमारे आज के मेहमान द वन एंड ओनली शहरोज सब्जवारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, यंग स्मार्ट ज़बर। आपसे कम। अरे नहीं, तो कैसे जा रहा है काम वाम? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। क्रिकेट पे कोई नजर है क्या? है। पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए कोई प्लान बनाया है कि दोस्तों के साथ देखना है, क्या करना है? फैमिली के साथ देखेंगे क्योंकि हमेशा पाकिस्तान इंडिया का मैच फैमिली बैठ के देखती है। ओके। और पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। अच्छा, मेरे साथ एक मसला होता है हमेशा, आपके साथ कभी हुआ है कि मैं जो भी मैच बहुत एहतमाम से देखता हूँ ना, जिसकी पहले से प्लानिंग होती है कि यार वो हार जाते हैं, वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बुरे तरीके से हारते हैं। तो ये आपके साथ तो ऐसी ऐसा अक्सर होता है अच्छा। क्योंकि देखें पाकिस्तान इंडिया का मैच लेटली जब भी देखा है तो गड़बड़ी रही है लेकिन इस बार मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह हम जीतेंगे। इंशाल्लाह, चले अल्लाह करे ऐसे। तो सर आपसे तफसील से ही बात करते हैं, मैं जरा क्रिकेट एक्सपर्ट से ही बात कर लूं। सर पहले तो जरा यूनुस भाई और तनीर भाई जरा ये देख लें, हमारे जो बैटिंग कंसल्टेंट है मैथ्यू हेडन, चूंकि अब जाहिर है पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले के लिए सब तैयारियां पकड़ रहे हैं, तो उन्होंने कोई बयान दिया है हमारे बैटिंग कंसल्टेंट ने, वो देखिए मैं जरा बात कर दिखाएं जी क्या कहा। I think such a critical part of performance here in the UAE, generally speaking, when the power plays have been, such a significant part of T20 cricket in the UAE, and there have been a few exceptions, but most sides that win the power play win the match. So I do think that we've got a very, very balanced and strong batting lineup. It's a real dogfight. The conditions and the margins for errors are very little, and so good leadership is going to be key, and I think Bubba has that commands that presence. There's going to be additional pressure on him both as a captain and also as a batsman. वाह वकार यूनुस सर ने रंग निकाले काफी है। भाई ये मैथ्यू हेडन ने, अच्छा अलग है जो बैटिंग कंसल्टेंट है। अच्छा, और इसमें गुफ्तगू का वाला ऐसा नहीं चल पाया वाई, लेकिन जिस पे बात करनी थी वो नहीं चला, मिस कर गए हम लोग, वो वाला रह गया। लेकिन चल आप ये अगर बता दें कि उन्होंने सर कहा कि भाई हम करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हम जो है वो
कुछ चीजों में हम लैग कर रहे हैं, पावर प्ले और हिटिंग और ये इस तरह की बात का उनका खुलासा था मैथ्यू ना? हेडन ने यही कहा हाँ। कि यूएई के इस पार्ट में, हाँ। वैसे तो खैर दुनिया में हर जगह ऐसी होता है, ये जो पावर प्ले है इसको अगर आप विन करते हो तो आपके पास काफी अच्छा चांस होता है। हमारे पास बैटिंग बहुत अच्छी है, थोड़ी सी मिली जुली ने बात की, लेकिन हमारे पास पावर हिटर्स नहीं है। हाँ हाँ हाँ। उस तरह के पावर हिटर्स नहीं है जैसे का इस फॉर्मेट में खासा है, और अच्छा, बाकी में ना अगर भी हम हो- देखें तो नहीं है हमारे तो पास। ना भी हो तो बैटिंग कंसल्टेंट के बाद बोलनी नहीं, चाहिए कि इंडिया के नहीं, मैच से लेकिन पहले? देखिए बात असल में कि ही इज ऑस्ट्रेलियन, हाँ, सीधी सीधी बात करते हैं। सीधे सीधे बात करते हो, और ये एक अच्छी बात है अच्छा। कि आपको अपनी वीकनेसेस का और स्ट्रेंथ्स का पता होना चाहिए। सही है। तभी आप कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हो। सही। यूनुस भाई वो ऑस्ट्रेलियन है इस वजह से ना। हाँ, नहीं वही, लेकिन हमें भी ये बात करनी है कि हम देखिए हम यहाँ बैठे होते हैं, हम इसका मतलब यूनुस भाई हमारे प्लेयर्स को कुछ भी पता नहीं। एक बात मैं बताऊं आपको कि पाकिस्तान में मैंने ये देखा है हाँ। कि आप कहीं भी खड़े हो जाओ, हाँ। किसी के पास आप ग्रोसरी ले रहे हैं, हाँ। फ्रूट की शॉप पे जा रहे हैं, कहीं भी आप कोई वेजिटेबल ले रहे हैं, सबको पता है। हाँ। अगर नहीं पता होता है तो जो वहां बैठे हैं, उनको नहीं पता होता है। अच्छा, यानी हमारा मिजाज है कि हर कोई तज्जियाकार बना हुआ है। उन्हें उनको और सही पता होता अच्छा, है यानी उनको। सही भी नहीं, बात मैं है। ये बात नहीं कर रहा ये हूँ नहीं है कि गलत, उनको अच्छा। सही पता होता है कि यार इसको यहाँ खिला ले, उसको वहाँ खिला ले, बॉलिंग इसको यहाँ खिला दे। अगर नहीं पता तो हमें नहीं पता होता है। जब हम जैसे लोग वहाँ बैठे होते हैं, हम खामोशी से बैठे होते तो हैं। भाई क्या है आपके ख्याल में ठीक है? अच्छा, उसमें मैं भी शामिल हूँ, ऐसा नहीं है, मैं अच्छा। भी इस टीम का पार्ट था। सही है। तो हमें लेकिन अच्छा, मुझे ये बात इसलिए पता चल रही थी कि मैं ग्रोसरी भी खुद कर रहा होता हूँ, तो आपको लोगों से फीडबैक मिल रहा होता है? तो फिर मैं उनकी तरफ हंस के डिप्लोमेटिक से जवाब दे रहे थे कि यार ऐसा होता है, यूं भी है वैसा और होता है, यूं ये भी होता सही है और ये भी सही है। ये भी सही है, लेकिन ये वाकई में ये ऐसा है। सही है। हमारे पास ऐसा है। ठीक है, तनीर भाई एक क्लिप देखें। ये जब T20 वर्ल्ड कप के लिए हमारी टीम सेलेक्ट हुई, उसमें बहुत शोर मचा था। यानी मुझे हर टीम सिलेक्शन पर एतराज होता है, लेकिन मेरा ख्याल है इस टीम सिलेक्शन में जितना एतराज हुआ था, ये अनप्रेसिडेंटेड था। इससे कुछ टाइम बाद ही जो है वो मिसबाउल हक और वकार यूनुस ने रिजाइन कर दिया था। एक ही दिन में सारी डेवलपमेंट हुई थी। मिसबाउल हक साहब ने, जो कि ए स्पोर्ट्स पे दायरे वो एनालिसिस देते हैं, बड़ा ज़बरदस्त पैनल है ए स्पोर्ट्स का, तो उसमें मिसबा भाई ने बड़ी एक पहली मरतबा बड़ी दिलचस्प बात की है कि जो टीम सिलेक्शन में उनका किरदार था या नहीं था, हालांकि वो हेड कोच थे। मैं सुने क्या कहा उन्होंने, देखें जरा। डेज में हूँ और सडनली एवरीबॉडी हैज चेंज देयर माइंड, और पीछे वो क्या प्लानिंग हो रही है क्या नहीं हो रहा है, सडनली यू जस्ट मेक अ टीम और वो आप अनाउंस कर देते हैं। Is this the reason why you resigned? वकार भाई ने क्लियरली एक चीज़ कही कि वाई 2 साल से हम काम कर रहे हैं टीम के साथ, और इस इम्पोर्टेंट स्टेज पे आके हमें क्या ज़रूरत है, हमें नहीं पता कि वर्ल्ड कप है, हम स्टेक होल्डर्स नहीं हैं पाकिस्तान के, हमें पाकिस्तान से कुछ नहीं है। उन लोगों को ज़्यादा है जो बाहर बैठे होते हैं, जिन्होंने कभी पाकिस्तान के साथ, हमने 20 साल क्रिकेट खेली है, 7 साल कप्तानी की है, और हम इतने मतलब है कि वो होंगे कि पाकिस्तान को ऐसी स्टेज पे हम कहेंगे कि नहीं जी कोई ज़रूरत नहीं, अपना सोचो। हम दो नहीं सिर्फ गए, अगर आप क्रिकेट बोर्ड में जी, देखेंगे जी। तो 3-4 और बड़ी पोस्टर्स भी बिल्कुल, दे सेड दुरुस्त। थैंक यू। दो बातें इन्होंने की। एक तो है कि भाई मेरा जवाब हाँ, तो 3-4 मिनट का होगा। खुलासा बता देना, मुख्तसरन। नज़म का खुलासा बता दे। मुख्तसरन। देखिए हाँ अब कोई पर्सनल ना ले ले प्लीज। हाँ, कोई पहले नहीं, क्या? बिल्कुल आपकी नहीं लेते। पर्सनल नहीं ले रहे। होता ये है कि जब जो बंदा भी पाकिस्तान टीम से निकल के आता है ना, हाँ वो क्लियर बात कोई भी नहीं बताता, क्या सही था क्या गलत है, हर बंदा सेव करने की कोशिश आज करता तो क्लियर बात नहीं कर दी उन्होंने। हर कहा मैं बार- वेस्ट इंडीज में था, मुझे पता ही नहीं पीछे क्या हुआ देखिए, टीम मेरी बात सिलेक्शन। है। क्या पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोच के बगैर टीम सेलेक्ट होगी हो? क्या पाकिस्तान में कप्तान से पूछे बगैर टीम सेलेक्ट नहीं होती? होती अभी, है। अभी बार बार आजम हुई ने है। कितना शोर मचाया कि मुझसे पूछे बगैर पाकिस्तान टीम सेलेक्ट हो गई। ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ मिसबा की बहुत। सही। 20 साल आपने क्रिकेट खेली, 7 साल आपने कप्तानी की है। कप्तानी की। हाँ। ठीक है, और उसके बाद आप कहते हैं जी हम 2 साल से क्या वर्ल्ड कप के लिए नहीं सोच रहे थे, हम उसकी तैयारी नहीं कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि शायद आपको कहीं ना कहीं पता था कि आपको हटा दिया जाएगा। हाँ ना, रमीज भाई ने ठीक है, आने के बाद हिंट दे दूसरी दी थी कि बात- मैं अपनी टीम लाऊंगा। दूसरी बात ये है कि अगर आपने इतना अरसा क्रिकेट खेली, आप नहीं समझते थे कि पाकिस्तान टीम के साथ हमने जाना है। ठीक है, आपकी मर्जी से लड़के सिलेक्ट नहीं हुए, हम काम कर रहे हैं, हमें इस टाइम रिजाइन नहीं करना चाहिए। वो यही अगर तो आप कह रहे इतनी हैं। बात करते हैं, वो कह रहे हैं यार हम इतने अरसे से मेहनत इसीलिए तो कर रहे थे, सुनिए ना। हमें नहीं पता था वर्ल्ड कप आ रहा है, बट सिंस दे वर गिवन अ क्लियर सिग्नल कि आप जाइए, नहीं। इसलिए चले गए। देखें, उनकी बात का मतलब यही है, यही तो कह रहे हैं। देखिए, उन जो मैं समझाऊं, इन्होंने रिजाइन क्यों दिया होगा, या इनको पता होगा या इन्होंने जान छुड़ाई कि टीम हमारी मर्जी की सिलेक्ट नहीं हुई, ये टीम वर्ल्ड कप में जाके कुछ नहीं करेगी, हम रिजाइन दे देते, हम सेफ हो जाएंगे। इन दोनों दूसरी के बात, बयानात से आप ये- वाज़ेह है कि इन्होंने इसलिए छोड़ा कि रमीज भाई ने क्लियर इंडिकेशन दे दी थी कि मैं अपने नए देखिए, बंदे अच्छा आना ठीक है, चाहता अच्छा हूं। एक मेरा- मिनट, मेरा यूनुस सवाल भाई, ये है, हाँ, अगर देखिए, अगर सुने, मैं अगर तनवीर से एक सवाल अगर करता क्या- रमीज क्या? भाई ने वो एक सवाल कर रहा है। देखिए, अगर इनको ये पता है कि रमीज भाई ने बोला है, हाँ, तो बोल दो ना, आप क्यों नहीं बोलते? बोले तो यही क्या तो, प्रॉब्लम? अब हर बात बिल्कुल एकदम दो तो इनकी बात से क्लियर नहीं क्या, क्योंकि वकार भाई ने मुझे इंटरव्यू दिया था, पहला इंटरव्यू उन्होंने 11th आवर में दिया था,
और उसमें उन्होंने कहा था कि देखिए जो भी नया बंदा आता है उसको हक होता है कि अपनी नई टीम लाए, हमें भी अंदाजा हो गया था चीजों का, तो हम घर चले गए। इन्होंने इन दीस क्लियर वर्ड्स कहा था। आप क्या कह रहे थे? देखिए मेरा सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने, हाँ, और मैं भी हेड कोच होता, हाँ, या मैं भी बैटिंग कोच होता, या मैं भी बॉलिंग कोच, अगर मैं उसका पार्ट होता सही है, सिलेक्शन का, तो मुझसे बगैर पूछे ये कैसे हो सकता है? अच्छा सही है। नहीं, कैसे? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप नहीं, आपसे नहीं, नहीं क्यों नहीं, मतलब है कि ऐसा, यार मैं हेड कोच हूँ। इसका मतलब है कि आपको कटाए जाने की तैयारियां हैं। नहीं, इसका रीजन ये, इसका मेरा सवाल ये है, हाँ, इसका रीजन इसका जवाब कौन देगा? इसका रीजन ये भी हो सकता है कि मिसबा से इस वजह से नहीं पूछा गया कि शायद ये लोग चीफ सिलेक्टर समझते थे कि मिसबा से अगर पूछेंगे, मिसबा अपनी मर्जी के वही प्लेयर्स टीम में लेके चीफ आएगा। सेलेक्टर से पूछा था हमने, चीफ सेलेक्टर साहब ने भी पहला इंटरव्यू हमें दिया था प्राइम 11th आवर में, और हमने उनसे यही सवाल पूछा था। देखिए उन्होंने क्या कहा। सिलेक्टर ने खुल के बात की मोहम्मद, थी। अब आप बताएं, सुने क्या कहा था उन्होंने मोहम्मद वसीम साहब ने? टीम सिलेक्शन से तो कोई इश्यूज नहीं थे, वो उस पे ऑन बोर्ड थे। ऑब्वियसली जो आपकी डिस्कशंस होती हैं उस पे कुछ आपके डिसएग्रीमेंट भी होते हैं, कुछ आप एग्रीमेंट भी करते हैं कि एंड में जाके आपकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि दीज आर द थिंग्स। ये जो आपने अनाउंस किया है स्क्वाड आज, उस पे भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, जिसमें उस वक्त के हेड कोच मिसबाह उल हक भी बिल्कुल मुतमईन थे। हमारी बातचीत तो वेस्ट इंडीज में भी उनसे रब्ता था जब वो वहाँ पे थे, अनफॉर्चुनेटली वो उस टाइम आ नहीं सके थे, तो ऑन बोर्ड थे, वो भी हमारे साथ थे, डिस्कशंस का हमारा हिस्सा रहे थे। अब बिल्कुल दो अलग अलग बात है। मिसबा भाई कह रहे हैं मैं वेस्ट इंडीज में था, मुझे नहीं पता था कि यहाँ ये हुआ है। कौन सही और कह रहा वो है? कह, अब ये तो अल्लाह को पता होगा, मतलब मुझे क्या क्या पता। अब मोहम्मद वसीम सही कह रहे हैं या मिसबा सही कह रहे हैं, ये तो पहले पता कर लें। बात असल में ये, वो कहते जी मेरे से कोई पूछा ही नहीं इसी गया था, वो वजह कहते से, जी on board है। इसी वजह से आपकी ये फैन फॉलोइंग जो होती है वो कम होती है, खराब होती है टूटती है। मेरा। और इसीलिए अगर मैं बात करूं ये 90 से 2000 से, ये इससे पहले अगर हम अपने प्लेयर्स को देख लें, बहुत हाई रिस्पेक्ट करते थे। और इसके बाद ये जब इस तरह के इंसिडेंट आते हैं कि कोई कुछ कह रहा है, देखिए जो बात भी हो आप आगे क्लियर करें, और टाइम पे करें। मैं अगर मैं आपके पास जिस वक्त मैं छोड़ के आया था, अगर मैं उस वक्त वो बात नहीं करता, तो आज मैं आगे बोलता जी मेरे साथ ये हो गया, तो दैट इज रॉन्ग। यूनुस भाई अगर ये कह देंगे तो सही बात करनी चाहिए। मैं भी आपके प्रोग्राम में आया था, बिल्कुल, ठीक है, मेरे साथ भी कुछ पहला इंटरव्यू आपने भी हमें ही दिया था। मैंने मना किया आप यहाँ आके, मैंने आपको यहाँ ही बैठ के मना किया कि मेरा एग्रीमेंट है। आपने कहा मैं कुछ, और मेरे साथ क्या हुआ, 6 मंथ का मेरा एग्रीमेंट था उस वक्त, कि कोई बात नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी। दोनों तरफ से। और 2 दिन जब मैं यहाँ से गया, 2 दिन फिर आप ही से मेरी बात हुई, और आपने कहा यार आपने तो मुझे मना किया, और वहाँ सामने से सारी बातें सारी न्यूज़ आ गई। तो फिर मैं आया फिर आपके आप आए पास, हमारे और प्रोग्राम फिर में। हमने खुल के बात की। हाँ, सही। तो लेकिन वो टाइम पे बात की। अब अगर मैं यही बात मैं अब आगे करता कि जी ऐसा था वैसा था, तो वो देर हो देखिए जाती। यूनुस भाई, इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो ये है ना, जो मैं समझता हूँ और है भी, ये लोग नहीं किसी का नाम लेंगे, ये लोग नहीं लेना किसी- चाहिए। नहीं लेंगे ना, उसकी वजह लेना आपको कोई चाहिए। अंदाजा है यूनुस भाई, यू हैव बीन एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स कि यहाँ पे क्या होगा, असल हकीकत क्या होगी, कोई अंदाजा है कि देखिए मुझे लगता है, मिसबा से कंसल्ट हुआ होगा? नहीं। अच्छा मैं अब जराए थोड़ा सा सेंसर करते हैं ना, थोड़ा सा कि जरा वो भी मिलना भी है लोगों से, जरा थोड़ा सा, ठीक है। मेरे ख्याल से देखिए हुआ ये होगा कि हुआ ये होगा कि जो कम्युनिकेशन गैप है ना, मुझे लगता है अच्छा वो बिल्कुल भी नहीं, मैंने कम्युनिकेशन गैप था बहुत ज्यादा, काफी अरसे से ये गैप होगा। इसी वजह से जब उनको लगा, क्योंकि देखिए उससे पहले सब कुछ ठीक था, जैसे ही वो मिसबा उल हक को कोविड हुआ, यहाँ चांस मिला, वो वेस्ट इंडीज वो वहाँ में रुक stuck गए, हो गए, यहाँ गए जी जल्दी से टीम अनाउंस कर दें, और ताकि वो आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और उन्होंने फिर आके मैं भी कुछ नहीं कहना, तो इसलिए जल्दी से अनाउंस करें, बाद में कुछ नहीं होगा। दो रीजन है, या कम्युनिकेशन गैप है, या फिर वो रमीज राजा साहब वाली बात, मुझे जरा ये लोग बता दें कि ये गैप खत्म कब होगा और पाकिस्तानी क्रिकेट बेहतर कब होगा? ये एक दिन आएगा मेरा ख्याल है। नहीं होगा, मैं नहीं बोल रहा, गैप कभी भी खत्म नहीं होगा। मेरे शहरोज के बच्चों के बच्चे इंशाल्लाह कभी भी गैप खत्म नहीं होगा। ठीक, शेरोज आप इजाजत दें तो आपसे मैं जरा तफसील से बात करनी है अगले सेगमेंट, लेकिन हमारे एक और मेहमान आए हुए हैं, जरा मैं उनसे, सर आप किन मेहमान को आज लाए जरा? सर मैं तो आज किसी मेहमान को नहीं लेके आया। नहीं लाए? आप मुझे कह रहे थे कि कभी तुम कोई फंटर उठा के ले आओ, तो कभी कोई फंटर उठा के ठीक कह रहा था, आप ऐसे ही करते तो हैं। ये आज आपके कोई पैनल में से आए, मैं तो नहीं जानता। अच्छा, अरे सर आए हुए, सर है। कौन है ये? सर जो है वो एफबीआर को इन्होंने हेड किया है, पाकिस्तान के सबसे मारूफ टैक्स कंसल्टेंट हैं शब्बड़ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब लाए थे इनको, तो बहुत सारी तालियां शब्बड़ साहब। लेकिन जो लोग ज्यादा भाई, जी जी थैंक यू, सर, आई लव यू। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपसे वैसे मिलूं जैसे अवार्ड्स में मिलते हैं शहरों से। नहीं सर, आप उससे नहीं मिल सकते सर, आपने तालियां। लेकिन भाई ये यानी आप ये समझ लें, हम आम लोगों से सर कर लें कि यानी बहुत बड़े इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, आजकल माशी मसाइल चल रहे हैं ना, महंगाई, बेरोजगारी, ये पाकिस्तान के बहुत बड़े मेरी शक्ल का हर खानदान में एक आदमी होता है। अच्छा, बोले आप। तो आप क्या कह रहे हैं, ये इकोनॉमिक मईशत के माहिर हैं,
तो ये जो महंगाई हो रही है, बेरोजगारी, आप इस हवाले से सवाल सब पूछ सकते हैं, इनके फिंगर टिप्स में सारे जवाब। अच्छा, ऐसे बताएंगे ऐसे। सबसे पहले तो ये बताइए आजकल का ताजा मसला मैंने जो देखा है, आवाम की तरफ से मैं सवाल कर रहा हूं। सर आप ये क्या कर रहे हैं? सर ये गाजर छील रहे मुंह से यार। सॉरी सर, ये हम लाइव शो में बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? बात ये है कि सर ये आजकल सबसे बड़ा मसला ये पेट्रोल 10 रुपए महंगा हो गया। 138 रुपए फी लीटर। 138 रुपए। 138 रुपए सर। पहले मैं 300 रुपए का पेट्रोल डालता था, एयरवाई आता था और एयरवाई से वापस जाता था। हाँ। अब मैं 300 का पेट्रोल डालता हूँ, मैं पेट्रोल पंप से बाहर नहीं निकल पाता। ये कहां से हो रहा है इतने महंगाई? अब सर, अगर आप मुआशी माहिर हैं तो इस मसले को हल करके दिखाएं। आप रहते कहाँ हैं? डिफेंस। हाँ, डिफेंस रहते हैं आप, और कितने का पेट्रोल डलता है? 300। 300 रुपए का जी। अब आप 100 रुपए का पेट्रोल डलवाएं, ARY के बजाय एक्सप्रेस ज्वाइन कर लें। करीब ये क्या, ये फासले कैसे? फासले। आप इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। भाई मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक माहिर भी तो हूँ। क्या है मैं सर? उस हवाले से एंटरप्रेन्योरशिप। सर, ये इतनी आप हरकत जैसे जी सॉरी आप प्लीज। ये ऊपर से अच्छे खासे सख्त है, ये यहाँ से नीचे नरम क्यों है मुझे समझ नहीं आ रही बात। मैं और जगहों से नरम नहीं हूँ। अच्छा सॉरी, नरम दिल रखने वाला है। आपको पता है इस महंगाई, आपको पता है ये जो सामने तनवीर भाई बैठे हैं, ये आजकल अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे? क्यों? क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया, जब तक ये पेट्रोल नहीं सूंघते चलते नहीं है ये। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? जी आप ये गलत बात है ना सर? बहुत गलत बात है, बहुत गलत। और ये बताएं, मेरी आज सुबह अम्मी ने मुझे एक पर्चा दिया। ठीक है। मेरी अम्मी ने कहा ये देखो, मैंने कहा शाम में आते हुए ले जाऊंगा, तो अम्मी ने कहा क्या ले जाओगे? मैंने कहा ये जो आपने राशन का पर्चा दिया। अम्मी ने कहा राशन का पर्चा नहीं है, ये बिजली का बिल है। इतना लंबा बिजली का बिल मेरे घर पे आया है, बिजली आती नहीं है, 12 घंटे में 3 घंटे लाइट आती है, जिसमें से 1.5 घंटा लोड शेडिंग होती है। ये क्या मसला है? कहाँ जा रही है बिजली? गुड, वेरी गुड। क्या वोट? बिजली जहां भी जा रही हो, आपको इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। सर, ये क्या बात है सर बिजली से तो भाई बिजली आ भी तो रही है 1 घंटे के लिए। अच्छा, उस पर शुक्र आप अदा अपने करें। काम 1 घंटे में कर सकते हैं। जो बिजली आपके यहाँ 1 घंटे के लिए आ रही है, उसकी आपको जरूरत है, हमें तार वाली चाहिए। वैसे भी तो रात के 12 बजे लाइटें बंद ही होती है ना। सर, ये क्या लॉजिक है? ये क्या बातें कर रहे हैं? लॉजिक नहीं, ये इससे एनर्जी। डॉलर देखें कहाँ जा रहा है, 170 रुपए का हो गया, उसमें अलग बड़ा खर्च हुआ है सर। डॉलर के पीछे सब बड़े हुए कि कहाँ जा रहा है। यन का कोई नहीं पूछ रहा जो इधर जा रहा है। सर, ये क्या बात इधर है? किधर जा रहे हैं? और ये चाइना वाला जो है, ये इस करेंसी का क्या नाम है? यन का ही कोई टाइप है, वो उधर जा रहा है। डॉलर का सब पूछ रहे हैं। और सर गैस भी नहीं आती मेरे घर में। सुबह में अंडा रख के आया था, सही है। जब मैं शाम में एयरवाई के लिए निकला तो पहला बुलबुला निकला था पानी में से। गैस कहाँ है? एक तो मैं आपको बताऊंगा, आपके घर गैस तो आ ही नहीं रही, टूथपेस्ट भी नहीं है आपके पास, क्योंकि आपके मुंह से बदबू आ रही है। यार मैं सवाल कर और आपके अंडे में से एक बुलबुला निकला था। कभी किसी मुर्गी जो एक माँ भी है, उससे पूछा है आपने कि उसका अंडा पका के खाने की कोशिश कर रहा है? सर ये सर, बहुत ही गैर संजीदा जवाब दे रहे हैं। मैं सवाल कर लेता हूँ, मुझे बताते हैं प्लीज प्लीज माय डियर प्लीज। ऑन अ सीरियस नोट सर, महंगाई ने चीखें निकाल दी हैं लोगों की। आप बताएं क्या इसका हल क्या है? अभी तो चीखें निकली हैं, फिर इनका खून निकलेगा और आखिर में इनकी जान निकलेगी और फिर ये कब्र में जाएंगे। क्योंकि हाँ, अब आप ये ना कहेगा सुकून सिर्फ कब्र में, ये ना। मैं यही कहने वाला था, मेरे मुंह की बात छीन ली। आई लव यू। सर, आपके मुंह के दांत भी छीन लेंगे वो बाहर आपको कई निकल लोगों ने कहा होगा आई लव यू व्हाट्सएप पे, लेकिन मैं आपको लाइव कह रहा हूँ। अच्छा, वसीम भाई ये कैसे एक्सपर्ट? ये कोई इलाज तो नहीं बता रहे हमें? इलाज क्यों नहीं है? गुर्बत का इलाज मेरे पास है, मैंने गवर्नमेंट को दिया गुर्बत का इलाज। क्या? गरीब एक प्रोडक्ट है। अच्छा, आपके पास अगर गरीब ज्यादा है तो आप देखिए, मैं अभी आपको बता देता हूँ। बताएं। भाई गरीब हमारे पास कितने? एक मिलियंस में। जी, जी। मिलियंस में। तो Unfortunately। पर गरीब अगर गुर्दे का रेट लगाया जाए 5 लाख रुपए, 5 बेचे आप? एक तो 5 लाख नहीं है गुर्दे नहीं है। गुर्दे अबे मैंने खुद बेचा है भाई, अपने कजन। यस, खुद बेचा है। 5 लाख रुपए का गुर्दा? यस सर, मैंने अपने कुक का गुर्दा बेचा है और मैं ये तस्लीम करता हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि एक गुर्दे में बंदा चल सकता है कुछ किलोमीटर। सर, कोई ऐसी तरकीब बताएं कि हम इनकम जनरेट कर सकें, लाखों करोड़ रुपया जनरेट हो सके, इकोनॉमी चल सके। ये आपका गुर्दों क्या मतलब, क्या कह रहे हैं? क्यों नहीं? देखिए, ये गुर्दों से इकोनॉमी जनरेट होगी, क्योंकि गुर्दा जाएगा मुल्क से बाहर। अच्छा, इधर तो मैंने देखा ही नहीं, सबके पक्के खा खा के ऐसे बड़े बड़े गुर्दे हो रहे हैं। वो गुर्दे नहीं है, पेट है वो गुर्दे जब बाहर जाएंगे माशाल्लाह से, अगर 5 आप किलो लाख का हिसाब लगा अच्छा, लो, हो गया 5 लाख का गुर्दा, क्या करें मतलब, क्या क्या? इससे आप देखिए कि डॉलर में पैसा वापस आएगा, और जब डॉलर में पैसा आएगा तो जरे मुबादला
तबादला पे लेवल पे चला जाएगा। अच्छा नहीं, आप इतने समझदार बन रहे हैं तो फिर ऐसी कोई टेक्निक बताएं कि हम यहाँ बैठे बैठे करोड़ों रुपए की इनकम जनरेट कर लें। इस वक्त मैं अगर बताऊं तो 2-3 मिलियन तो इधर ही बैठे हुए हैं। हैं? कैसे कैसे क्या मतलब? भाई तनवीर भाई का पित्ता लगाए आप, पित्ता लगाएं? एक पित्ता लगाए आपका कितने का पड़ेगा एक पित्ता? नहीं सर मुझे नहीं पता। ठीक है, गुर्दे शहरों भाई के आपके साथ गुर्दे। इतना बड़ा बंदा बैठा है, साहब, उसको भी तो पित्ता लगाएं पहले। अच्छा इनकी तो और बड़ी चीजें आपके अंदर बिकने के लिए मौजूद। मेरे और में सामान भी है सर ये कोई तरीका नहीं इनकम। आप मुझे आखिरी बार शहरोज बता भाई के दें। गुर्दे होंगे टाइट साफ सुथरे, मैं बता दूं। डाइट क्या मतलब है? मतलब हेल्दी साफ सुथरे, बगैर सिगरेट लेस। अच्छा सर अगर चाहे इजाजत दे तो मैं ये अहमद शाह साहब बैठे हैं, हमारा जरा प्रेडिक्शंस का एक मुकाबला ये होता है। मेरी बहुत देर से इनसे लड़ाई चल रही है और घुरम घरी चल रही है। किस बात आपके पे? जानने वाले? मेरे जानने वाला है मेरी बच्चों से अक्सर फाइट रहती है। अच्छा नहीं नहीं लड़े नहीं सर। मैं आपको दिखाता हूँ कि आई एम सो सॉरी, एक आखिरी बात अच्छा कह दूं? सर कर लें सर जी। आप कल बड़े प्यार से लोगों से कह रहे थे कि अगर घरों पे कब्जा हो जाता आप छुड़ा देंगे। वो हमारी मेहमान है कह रही थी 4 घरों में कब्जे हुए मेरी तरफ भी सर देख। मेरा ये काम नहीं, मैं आहिस्ते तो नहीं बैठा हुआ उसके ना। होते हुए काम हो गए थे सारे, सारी जान पहचाने निकल आए। सर आप देखें ना, ये वसीम भाई ज्यादती है यार। अभी उन्होंने कहा कब्जा हो गया, आपने हंस के बात टाल दी। कल आपने उनको बोला यार मैं आपका मसला पर्सनली तौर पे हल कराऊंगा। आज आप चाह रहे हैं कि बस जल्दी से आप बोले कि बहुत शुक्रिया शहरोज आने का, पाकिस्तान जिंदाबाद लड़खा रहे हैं आप यार। खैर मैं करता हूँ बात, मैं आपसे ब्रेक में बात करूँ। अच्छा जरा दिखा, मैं ब्रेक में सर। बात तो आपने उनसे भी ब्रेक में की थी। सर मैं आप खुदा का भाई दिखाएं भाई। अल्लाह करे आपका ब्रेकअप हो। आज के मैच के बारे में किसने क्या प्रेडिक्ट किया था दिखा दें भाई। मैच कल बांग्लादेश जीतेगा, आपका क्या ख्याल है? बांग्लादेश। बांग्लादेश ही जीतेगा। दूसरा है ओमान और स्कॉटलैंड। ओमान। मैं कह रहा हूँ स्कॉटलैंड जीतेगा। और नाजरीन मेरी दोनों प्रेडिक्शंस ठीक साबित हो गई हैं। तालियां बजा दें मेरे लिए। वसीम भाई। जी 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 मैं आपको एक बात कहूँ। कहें वसीम भाई आपके कल भी दोनों प्रोडक्शन ठीक हो गए और आज भी आपके दोनों प्रोडक्शन ठीक हो गए। तो मैं आपके लिए जोरदार तालियां बजाता हूँ। और स्कोर कार्ड ये सही है? मुझे आज आगे नहीं होना चाहिए था स्कोर कार्ड में। अच्छा वसीम भाई। ठीक है हाँ। वो इसलिए इक्वल हो गए कि मेरे पहले कल कितने थे? हाँ 3 और 2 थे। आज आपकी एक सही होगी तो 4 हो गए और मेरे 2 सही हो गए तो 4। अब मुकाबला बराबर हो गया है। अब मजा आएगा। हाँ जी हाँ जी वसीम भाई। हाँ जी। जैसे पाकिस्तान और इंडिया का मैच सख्त होगा ना, हाँ। वैसे ही मेरा और आपका मुकाबला शुरू हो गया कांटेदार सब। होगा। ओए कांटेदार, माशाल्लाह। चलो यूनुस भाई, मैं आपसे एक सवाल करूं? करें जी। अरे भाई आप क्रिकेटर है। मेरे और वसीम भाई के मुकाबले में किसके साथ हैं? मैं आपके साथ हूँ। मैं आपके साथ हूँ। मैं जरा ब्रेक में बात करता हूँ यूनुस भाई से। आप जीतोगे। चलो एक ब्रेक लेते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, शहरोज भाई से कुछ सवालात करते हैं। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश। जनाब आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश। शहरोज भाई हमारे साथ हैं। जबरदस्त मजा आ रहा है इनसे भी। ब्रेक में भी गपशप करके बहुत मजा आ रहा है। बहुत सारे आपने ड्रामे किए शहरोज भाई जी। आपने एक फिल्म भी की थी, जो पहली जो फिल्म की थी बतौर लीड एक्टर। बिल्कुल। चैन ना है सैयद नूर साहब। इतनी पहले नहीं थी। कितनी पहले थी तकरीबन? इतनी पहले। अच्छा, ठीक है। कैसा तजुर्बा रहा? एनी रिग्रेट्स रिगार्डिंग दैट? नो रिग्रेट्स एट ऑल। अच्छा ओके। देखिए जब आप सैयद नूर साहब के साथ काम करते हैं इतना बड़ा नाम तो है। वो बहुत बड़ा नाम है और बहुत ज्यादा अच्छी फिल्में उनके पूल में है। सही है। तो उनकी एक अच्छी ना फिल्म बन जाना पे उनको कुछ वो नहीं है। सही है। वो बस नहीं हुआ एक चीज। मगर अगर 6 बॉलों पे 6 छक्के कोई नहीं मार सकता। सही, कभी कभी अच्छे से अच्छा बैट्समैन बोल्ड हो जाता है और मेरी फिल्म वो बोल्ड हो गई थी। क्लीन बोल्ड। लेकिन इस पे नूर साहब को आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ही इज अ ग्रेट लेजेंड। सही। वैसे मैं एक बात पूछूं अगला सवाल पूछने से पहले, चूंकि जाहिर इंडस्ट्री के कुछ लोगों में उठना बैठना होता है तो क्यों आपके कुछ साथी अदाकार कुछ वो क्यों थोड़ा क्या कहूँ मैं, लफ्ज चिढ़ना जरा सख्त लफ्ज जाएगा, लेकिन वो क्यों थोड़ा यार क्या यार, क्योंकि आई थिंक ज्यादा लोगों को ये लगता है कि आई हैव गॉट एवरीथिंग ऑन अ सिल्वर प्लैटर बिकॉज ऑफ, तो ये वाली एक देखें इंसानी फितरत है कि क्रिकेट में भी अगर उमर ब्रदर्स आए तो या आजम खान आया अगर या तो उनको यूं देखा जाता है कि यार ये तो सीन होगा तो कोई बात नहीं, ह्यूमन नेचर है, उसको ह्यूमन नेचर का कार्ड देके चिल कर इसको लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए Obviously, कि खैर है, क्योंकि शायद मैं भी अगर
डिफरेंट स्ट्रगल से एक्टर बना होता सही है। तो मैं भी बोलता यार ये फलाना का बेटा है तो देखो इसको इसलिए ARY ने यहाँ बिठाया हुआ है। सही है, सही। वो मैंने आपकी अभी मैं रिसर्च कर रहा था, बहुत जी। सारी चीजें देख रहा था, तो मैंने देखा एक आपकी माशाल्लाह बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो एक सुबह जब आपके फैन सो के उठे जी तो उनको जरा हैरत हुई और देखा वो आप शेरोज सब्जारी जो है वो जॉगिंग कर रहे हैं सड़क पे जी शर्ट के बगैर। शर्ट के बगैर। हाँ, वो सही तो- चीज नहीं थी। अच्छा यू हाँ, एडमिट नहीं वो क्योंकि देखें शर्म का तकाजा होना चाहिए और हम कर रहे थे क्योंकि हमारा घर भी वहीं है अच्छा, तो हमें घर के लगा था पास। कि पूरा इलाका अपना घर ही है तो लेकिन वो गलत हुआ। यू न्यू दैट यू वर बीइंग फिल्म्ड? नो 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 अच्छा। कुछ तो एक तो मैंने खुद लगाई थी हाँ थिंकिंग के रमजान है हाँ। और अच्छा, जो दूसरों ने रमजान बनाई का- उसका मुझे नहीं इल्म था लेकिन जो हमने खुद बनाई उसका मुझे इल्म और है ये- हाँ। क्योंकि रमजान के बाद ट्रेनिंग करके मैं तो वो मोटिवेट करना चाह रहा था कि देखें आप ट्रेनिंग करें लेकिन शर्ट ऊपर होनी चाहिए थी और ये इसी रमजान की और थी? अभी भी शायद बटन बंद होना चाहिए। अच्छा अब मैं समझा वो कैमरामैन जो ब्रेक में कह रहा था शरद भाई, हाँ, ये कह रहा था। मैंने अच्छा। थोड़ा सही कर लिया। ठीक है, तो वो इस रमजान की थी वो? जी अच्छा, लेकिन यू थिंक इट वाज मेरा मोटिव ये था कि आप रोजा रख के जॉब करें लेकिन वो मैं कपड़े पहन के भी कर सकता था। सही है, ठीक। वसीम मैं भी जॉगिंग करता हूँ बगैर मतलब उसके। सर अच्छा ठीक है, लेकिन आप पोस्ट ना कीजिएगा खुदा का बात, हमारी हंसी निकल जाएगी और कोई मसला नहीं है। नहीं मैंने जब किया था ना उस वक्त लोगों को उल्टियाँ हुई थी। यस अब मैं ये कहना नहीं चाह रहा था आपको पता है इनकी यहाँ भी मूछें हैं। अच्छा ठीक है, इनको पता है। सही है। लेकिन भाई ये बताएं शरद भाई, एक इशू है जो हर सेलिब्रिटी को फेस करना पड़ता है कि सेलिब्रिटीज की जिंदगी पे कमेंट करने को लोगों को लगता है कि उनका राइट है, तो आपके हर चीज पे कमेंट होता है, तो ये कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि देखिए जब यार- हम इंस्टाग्राम या कोई भी चीज ज्वाइन करते हैं ना हाँ तो हम उनको राइट देते हैं। अच्छा ओके, हम कि तभी आप हैं उस प्लेटफॉर्म पे कि लोगों को पिक्चर invite अपलोड करो। करते हैं तो हम कमेंट ऑफ भी कर सकते सही है, हैं। सही हम है। कमेंट ऑफ नहीं करते फिर कमेंट बुरा आता है तो हम रोते हैं तो हम खुद ही राइट देते हैं। तो आई थिंक अगर आप कहना अगर इतना ही बुरा लगता हो तो भाई फिर ऑफ कर दो कमेंट, या कमेंट ना ऑफ करो कर दो join। लेकिन ऑफ होगा तो फिर अच्छी चीज जब सुनने को नहीं मिलेगी तो वो फिर भी भी मजा नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा। हाँ ओके, सो इसलिए इट इज आई थिंक 2021 में यू हैव टू बी वेरी ओपन माइंडेड तनकीद के लिए भी और अच्छा इट इज फाइन। एक हमारा मासूमाना राउंड है जिसका नाम है यॉकर, वो उसमें मासूम नहीं होता। नहीं मासूम मैं सारा अपनी रिसर्च करके आया हूं। अच्छा हो भाई, मेहमान भी रिसर्च करके आ रहे हैं Oh, भाई। yes, oh, हाँ yes. मेहमानों को हल्का नहीं ले सकता भाई। ओके भाई, हाँ या ना, मेहमान के लिए तालियां बजा दें भाई एक दफा, बहुत सारी। ओके हाँ या ना, अब्बा के यानी कि बेरोज साहब के इस फील्ड में होने का बहरहाल मुझे फायदा तो हुआ। हाँ ओके हाँ 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 अच्छा 100 दफा, ठीक है। अब्बा से बहुत मार भी खाई है? नहीं कभी भी नहीं। अच्छा, कभी? नेवर नेवर। ओके जबरदस्त। अब्बा यानी कि बेरोज साहब, जावेद मामू यानी जावेद शेख से ज्यादा बेहतर अदाकार? पापा जावेद शेख से ज्यादा बेहतर अदाकार, दोनों आपके- अदाकारी में कमाल है। इस सवाल का जवाब देना तो बहुत गलत है। अच्छा आगे बढ़ आगे बढ़। भाभी ने यानी कि सदफ साहिबा ने एक बयान जो रिसेंट दिया था फेमिनिज्म के हवाले से कि भाई फेमिनिज्म मेरा हस्बैंड जो है वो मेरा कल्चर है, जी, जी। मैं उसके काम करूंगी, मैं उसकी चुटकी उठाऊंगी। बिल्कुल। आपको उस वक्त लगता था कि उसमें जो रिएक्शन आया वो आप एक्सपेक्ट, जब आप बयान दे रही थी तो आपको लगा था कि चलो जी अब ये काम शुरू हो जाएगा? नहीं नहीं और यू वर हमने- सरप्राइज हमने- क्या यार ये क्यों इस हमने पे? क्योंकि हमारे घर पे यही Culture एटीट्यूड है। फॉलो किया जाता है, हाँ। यही कल्चर है, तो हमें वो इतना शॉकिंग नहीं लगा। और प्रोज भी थे उसके, कॉन्स भी हुए, लेकिन मेन चीज जो लोगों को, मुझे जो अच्छा लगा कि लोगों को समझ आई कि जो पाकिस्तान की मेजोरिटी है हाँ। उसने साथ दिया। और आप ऑफ कोर्स आप एग्री करते हैं उनके इस बयान से ना? 110%। अच्छा इस पे एक दूसरा ओपिनियन, डेविल्स एडवोकेट, क्योंकि मेरे उसी शो में एक और सवाल हुआ, एयर का शो था हमारे जी, मेहमान, तो उनमें एक साहिबा ने कहा कि भाई जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो जो दूसरा ओपिनियन है वो ये कि भाई वो उन्होंने कहा जी मैं क्यों जूते उठाऊं अपने मियाँ के, मैं पार्टनर है मेरा, आप तो मैंने ना बच्चा उठाएं, थोड़ी पाला है। आप ना उठाएं, तो इट इज एनीबॉडीज चॉइस, उनकी मर्जी है, वो ना उठाएं। बेसिकली हम लोग जो बात करते हैं, हाँ। हम लोग एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, लोग हमारी बात सुनते हैं, ये भी अल्लाह पाक का रहम है, अल्हम्दुलिल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। लेकिन हम इसलिए बात करते हैं कि कुछ लोग, अगर 100 में से 2 लोग भी वो बात सुन ले तो अच्छा हो जाएगा। तो जूते उठाना मैं भी उठाऊंगा, हाँ। अगर वो भी उठाती है। आपको भी इसमें कोई इंसल्ट फील नहीं होगी अगर आपको कभी भाभी लेकिन की- ये कि मैं क्यों उठाऊं, यही एटीट्यूड के खिलाफ सदफ ने बोला था कि मैं क्यों इज वेरी हार्श। ओके, बिला वजह ये मियां कंपेनियनशिप है, आप प्यार मोहब्बत में 2 काम कर दोनों लेते हैं, करें। कभी नहीं भी करते, मतलब बिल्कुल इट्स ओके, है ना? इट्स हाँ। ओके। लेकिन ये आप कहते हैं कि ये जो रवैया है कि मैं क्यों करूं, क्या करूं, वो मैं क्यों करूं, ये मुझे लगता है कि अंदर उनके कड़वाहट बहुत भरी हुई है, जो इन अल्फाज के जरिए जो अल्फाज के जरिए निकल आती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे ख्याल से नादिया जी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। यार मैंने नाम लिया था नादिया हुसैन साहब का।
मैंने क्यों लिया? अच्छा, सही है। लेकिन ठीक है, इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस टू मी जब आपने एक और प्रोग्राम में ये भी कहा कि भाई ये वो अपने बारे में कह रही हैं, ये नहीं कह रही कि सबको ऐसा करना चाहिए। सबकी मर्जी है यार। लेकिन वो अपने बारे में शो में कह रही है, तो वो एक्चुअली बता भी रही थी कि हाँ बहुत लोगों ने कहा कि अपने बारे में कह रही हैं तो घर पे कहें, शो पे कह रही हैं तो बहुत लोग सुन रहे हैं। हाँ। तो बहुत लोग अगर सुन रहे हैं तो उनके लिए भी उसने कोई गलत बात नहीं की। बिल्कुल सही, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ या ना में बात कर रहे हैं। मोहब्बत एक बार नहीं 100 बार हो सकती है। मोहब्बत सच्ची एक ही बार होती है। ओह अच्छा, ओके, आगे बढ़ते हैं। सच्ची मोहब्बत एक ही बार होती है। yes. बड़ा बड़ा बड़ी गहरी बात कर दी भाई आपने। सच्ची मोहब्बत आपको भी एक ही बार हुई बस? बिल्कुल। ओके, इमरान खान साहब, थोड़ा सियासी। ओके। इमरान खान साहब से कहना चाहता हूँ सर अब थोड़ा सा घबरा लेने दें। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, घबराना क्योंकि नहीं? देखिए इमरान खान साहब परफेक्ट जात सिर्फ अल्लाह की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। बेशक। इंसान से गलती होती है, सही है, और जो भी हुक्मरान रह चुके हैं उन सबसे कई दर्जा बेहतर है इमरान खान। ओके, बिल्कुल सही। मैं आइटम नंबर्स के सख्त खिलाफ हूँ, हाँ या ना? आइटम नंबर्स अगर बिला वजह फिल्म में आए जिसका कोई सर या पैर ना हो तो मैं खिलाफ हूँ। आइटम नंबर इन इटसेल्फ आपके ख्याल में कोई बुरी चीज उसको नहीं आइटम नंबर आई थिंक जो नाम दे दिया है वो गलत चीज है, लेकिन अगर वो स्टोरी को सपोर्ट करता तो है it's fine. सो ऑब्वियसली इट्स फाइन। है? मेरे ख्याल में आइटम नंबर की फिल्म ही अलग होनी चाहिए। सर ठीक है अलग सर। से लगे। भाई मुझे ब्रेक का भी कहना है, लेकिन कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, दो तीन। sure. मी टू मुहिम यस, डैश है, इफ यू हैव टू फिल दिस। मी टू मुहिम जो है वो मिसयूज ना हो तो बहुत अच्छी है। आपके ख्याल में इसका फायदा ज्यादा हो रहा है या मिसयूज ज्यादा हो रही है? मी टू मुहिम का फायदा बहुत हुआ है, क्योंकि बहुत सी औरतों को जुबान मिली है जिनके पास पहले नहीं थी, तो वो अपने फोन से हैशटैग यूज करके अपनी बात को कर So सकती if we हैं। compare the advantages and disadvantages या negative side, तो ज्यादा क्या है? तो एडवांटेजेस भारी हैं। So you are for this मुहिम? या ऑब्वियसली, क्योंकि लोगों को जबान मिलना हैशटैग के जरिए एक बहुत बड़ी बात है, एंड दैट्स 2021। And same is the case with औरत मार्च आपके ख्याल में? औरत मार्च भी वही बात है कि अगर औरतों को सही बात पे मार्च हो रही सही है है। तो हम भी साथ हैं। मैं एक औरत का ही बेटा हूँ, सही बात है, मेरी एक औरत ही बीवी है और एक औरत मेरी बेटी भी है। माशाल्लाह। तो जो कि आपको बहुत अजीज है। लेकिन बेहयाई अगर उसका मेन मोटिव बन जाता है तो ऑब्वियसली गलत है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, मैं जो भी बोल लूँ वो सही हो नहीं सकता। सही। सो अगेन ब्रेक पे जाने से पहले यही सवाल कि आपके ख्याल में औरत मार्च के नतीजे में बेहयाई ज्यादा प्रमोट हुई या औरत मार्च right का हम message इसको ज्यादा उल्टा promote करेंगे, क्योंकि उसमें मी टू के एडवांटेजेस ज्यादा हैं, औरत मार्च के यहाँ डिसएडवांटेजेस Disadvantages ज्यादा हैं। या उसको मिसयूज ज्यादा किया गया, बहुत ज्यादा, उसके जरिए बेहयाई ज्यादा फैली? बहुत ज्यादा। मतलब ठीक। यू नो द प्लेकार्ड्स एंड ऑल जो यूज हुए हैं, आई एम श्योर आपके एयरवे न्यूज पे नजर आए थे। देखे मैंने Yeah. सोशल मीडिया पे थे। Yeah. राइट ना, हमारे साथ है शहरोज भाई, वो एक कश्ती भी है हमारे पास। हाँ, टाइटैनिक। तो अब वो टाइटैनिक हो गई। हाँ, मैंने वाह देखा, भाई, मैंने क्या देखा। बात है भाई। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कोका कोला, हर लम्हा पुरजोश। आगे हम आगे फौरन से आगे। ठीक भाई, वक्त बहुत कम है, मुकाबला बहुत सख्त है, तो टाइटैनिक की तरफ जरा चलते हैं। शेरोज भाई, एक कश्ती है जी। जिस पर आप सवार हैं और आपके साथ जो है वो 2 अफराद हैं। अरे और आपको पता ही है जिनके कि साथ आपने पहले क्या- मैं भी रह चुका हूँ, जिनके साथ है ना, हाँ। आपके शो में। कौन है वो? आज आपकी कश्ती में जो है वो एक तरफ है शहजाद भाई हाय मेरी जान, और दूसरी तरफ है मोहम्मद साहब। ओह अब किसी एक को उतारे बगैर कोई चारा नहीं है जिंदगी में, तो ये आपने काम करना है जिंदगी में। तो आप किससे क्या, कैसे, क्यों, कब? किसी एक को उतारे मतलब यानी आसान लफ्ज़ में कह रहा हूँ कि किसी एक को फेंकना है? हाँ, हाँ। नहीं नहीं, मोमल को नहीं फेंक सकते आप। शहजाद को फेंक सकते हैं। मैं शहजाद विल अंडरस्टैंड कि वो भी पता है कि मोमल यार को कोई बंदा बचेगा तो अंडरस्टैंड करेगा नहीं, ना, मोमल आप को टाइटैनिक से फेंक रहे हैं मोमल आदमी को। फेंकना, मोमल अपना रूप बदल के निकल आएगी। अच्छा, और फिर हम सब पूरी टाइटैनिक को डुबा और देगी। आपको ये पता है ना कि शहजाद ने फेंक दिया था मोमल को? वो आपने फेंक भाई बड़ा भाई है उसका, वो आपस में भाई ये बहनों का दोनों मसला मेरे है। बड़े भाई बहन है। हाँ, तो आप यू वुड चूज के हाँ, मोमल नहीं रहें मोमल को कुछ नहीं हम इसी कश्ती में फर्ज करें वैसे एक तरफ अगर खलीलुर रहमान कमर साहब बैठे होते हैं हाँ और दूसरी तरफ मारवी सरमत साहब होते। हाँ, तो मारवी सरमत को फेंक देंगे। अच्छा, वो इसमें नहीं सोचना पड़ा आपको? सोचना है कि बात ही नहीं, इसकी वजह? बस तो खलील साहब जबरदस्त आदमी है। अच्छा, दूसरी साइड के आपको हमने खलील को डुबकियां लगाओ बस। देखो नहीं डुबकियां। अच्छा, आप उन्हीं को बचाते हैं ना, असासा। सही है, तो असासे को बचाया। खलीलुर रहमान साहब। यस, आप उनके काम के ज्यादा फैन हैं या उनके ख्यालात के? उनके काम के और उनके ख्यालात के बारे में आपके उनके ख्यालात? ख्यालात के 50-50। कहीं एग्रीमेंट है और कहीं? यस, एज आई सेड नोबडी इज परफेक्ट। हाँ, सही।
जाते आते वैसे वक्त तो कम रह गया, कोई एक आध शेर वेर अगर हम आपको सुना दें अच्छा। तो आप किसी को डेडिकेट करेंगे वो शेर? बताएं। कोशिश करें, शायराना माहौल थोड़ा सा। वो आखिरी शेर, आखिरी मिनट है और आखिरी शेर भी है। बड़ा मशहूर शेर है ना वैसे तो। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात। वाह वाह, ना शुक्रिया, शुक्रिया। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? वाह वाह। किसको डेडिकेट करना चाहिए? मेरी बेटी। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनके यस, बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला उनके नसीब बहुत अच्छे करें। आमीन, आमीन। और जाते आते डॉक्टर साहब जल्दी से बताएं, नमीबिया और आयरलैंड का मैच, मैं कह रहा हूं आयरलैंड जीतेगा, आप बताएं कौन जीतेगा? आयरलैंड। आप भी ये कह रहे हैं? श्रीलंका वर्सेस नेदरलैंड्स, श्रीलंका जीतेगा, आप बताएं? श्रीलंका। ओ सेम हो गया दोनों का, बस चला ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का, और आपसे गपशप और मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह। आज आपसे पहली बाकायदा मुलाकात हुई है, रहेगी मुलाकात इंशाल्लाह। लवली मीटिंग यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जिंदगी रही सेहत रही तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।